व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। जैसे कि हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसके अंदर हम आज दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा है गारंटी ऑफ अ पार्टनर और अ फर्म। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपके सीयूईटी और बोर्ड दोनों में हर साल आते हैं। गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट में आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको कंसेप्चुअली मेरे साथ समझते हुए चलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें करना था, ये सब हमने पढ़ लिया है। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्यों है? तो पास्ट एडजस्टमेंट हम एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। दो वजह से करते हैं हम। या तो कोई एरर ऑफ ओमिशन हो जाए, या तो आप कुछ भूल जाए, या तो एरर ऑफ कमीशन हो जाए, कुछ गलत आपने जैसे कि गलत आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन दो वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट का यूज़ करना होता है। एक तो है कि अब हम पास्ट एडजस्टमेंट के लिए अपने पिछले साल के पूरे पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सबको चेक करें, उसमें से गलती निकालें, फिर वापस क्रिएट करें, जो कि बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको लंबे मेथड की जगह आपको छोटे मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए क्या, एक आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, और उससे आपकी जो सारी पीछे की ओमिशंस कमीशंस की जो भी एरर होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, सैलरी, बोनस, कमीशन, इनमें से कुछ भी अगर आप पार्टनर को देना भूल गए तो आप क्या करेंगे? अब एक तो यह है कि आप अपना पीएनएल अकाउंट पिछले साल का ओपन करें, फिर उसमें से गलतियां ढूंढें, बैलेंस शीट में उसको फिर वापस चेंज करें, जो कि बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। या तो आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। वो उससे आप जो ईयर के फर्स्ट में आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या गलतियाँ थी पास्ट में, क्या आपने गलतियाँ की थी, वो सारा आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से पता चल जाएगा। जैसे इसमें 3 पार्टनर्स है, मान लीजिए कोई A:B:C, जिनका रेशियो है 1:1:1। मान लीजिए इक्वल रेशियो के लिए 3 पार्टनर्स है। अब हम इन्हें आईओसी देना भूल गए। मान ले जैसे ए का, नहीं इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रुकिए इरेज करता हूँ। मान लीजिए पेन, ए और बी, ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 1:1। मान लीजिए इक्वल रेशियो है। ए की जो कि कैपिटल है वो है 10 लाख, कितनी है? 10 लाख है। वहीं बी की कैपिटल जो कि है 5 लाख है। आईओसी हम देना भूल गए, जो कि थी 10%। कितनी थी? ओमिशन, भूलने को हम ओमिशन कहते हैं। तो आईओसी आप देना भूल गए, तो आप क्या करेंगे? आप या तो आप पूरा करें, मैंने बताया था, या तो आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। जैसे एडजस्टमेंट टेबल बना रखी है ना मैंने, इसका फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपको लिखनी है डेट, यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे टोटल। या जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही कॉलम बनाने होते हैं आपको। और इसको जितने पार्टनर्स होते हैं, जैसे 3 पार्टनर्स होते हैं तो A B C 3 कॉलम्स होते हैं आपके पास, और यहाँ पे टोटल। अब इसको, ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं ये आप पार्टनर की रेफरेंस में बनाते हैं, ठीक है? जैसे आईओसी पार्टनर अगर होगा, पार्टनर के लिए आईओसी क्या होगा? क्रेडिट होगा। आपको पता है पार्टनर्स के लिए आईओसी क्रेडिट होता है। वैसे ये लेकिन फर्म के लिए क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये तो आपको पता होगा कि फर्म के लिए जो डेबिट होगा, पार्टनर के लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों का आप कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशन है। आईओडी जैसे के लिए फर्म के लिए क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो फर्म के लिए क्रेडिट होगा वो पार्टनर के लिए डेबिट होगा।
अब जैसे ये है, यहाँ फर्स्ट डाल के अगर आप करें आईओसी अगर डालें आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा लिखना, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा पार्टनर्स के लिए, कितना होगा 1,50,000, बी का 50,000, टोटल 150,000 आ गया। ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसको अब हम डेबिट कर देंगे। फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ऑफ 1,50,000 उनके पार्टनर्स के रेशियो में। किस रेशियो में, 1:1। तो इसको आप लिख सकते हैं 75,000, और इधर भी लिख सकते हैं आप 75,000। ये हो गया 1,50,000। आप इसको अब नेट एंट्री निकाल लीजिए यहाँ से। तो डेबिट से क्रेडिट कट हो जाता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 25,000 डेबिट का बचा, और यहाँ पे देखेंगे आप तो 25,000 क्रेडिट का बचा। तो ये क्या हो गया, डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितने से, 25,000 25,000 25,000 25,000। नरेशन में आप लिख दीजिएगा बीन एंट्री रेक्टिफाइड और ओमिशन एंट्री पास्ट। बस यही होता है, आपको याद रखना। आप ये जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा वो फर्म के लिए डेबिट होगा, इनका इन्वर्स रिलेशन चलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आईओडी के लिए सेम होता है, अगर आपने जैसे टेबल बनाई तो एक सेकेंड, इरेजर, हाँ एक सेकेंड बस। अब जैसे आपने पार्टनर के लिए डेट का कॉलम भी बना ही देता हूँ, चलो। डेट है जैसे पर्टिकुलर, वैसे आपको एडजस्टमेंट एंट्री में डेट का कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं है एडजस्टमेंट टेबल में, बट इधर जर्नल एंट्रीज़ में बनाना पड़ता है आपको, इसलिए मैं इसमें भी बना रहा हूँ कि आप भूलें ना। बट इसकी उतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। बट इधर एडजस्टमेंट टेबल है, पर्टिकुलर ए बी टोटल। अब जैसे मान लीजिए 10% होता है आईओडी, तो आईओडी क्या होता है पार्टनर्स के लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस होगा, वो डेबिट होगा। मान लीजिए जितना आईओसी है उतना ही मान ले, या कुछ और मान लेते, मान ले 5% है आईओडी, जो हम भूल गए देना। एक साथ नहीं, अलग क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में। और ड्राइंग्स मान लीजिए आप 1,00,000 की है और 50,000 की है, तो आपको कुछ नहीं करना, 5% निकालना है। तो इसका 5,000, इसका 2,500, ये हो गया आपका 7,500। और इसके बाद ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी गिवन हो। अब जैसे 3:2 अगर गिवन होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1,500 इंटू 3 4,500, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 3,000, और ये 7,500। तो इससे तो ये नील हो गया, यहाँ 500 बचा, यहाँ क्रेडिट लिख देता हूँ, और यहाँ भी बचा 500 डेबिट का, ये डेबिट का बचा, वो क्रेडिट का बचा। आपको बस क्या करना है, ए एस कैपिटल ए टू बी एंट्री पास कर देनी है, कैपिटल अकाउंट लगा देना, फिक्स्ड हो तो करंट लगा के आप करना क्वेश्चन। वो अभी तक आप, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कितना इजी है। ऐसी है एडजस्टमेंट टेबल में कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक पीवाईक्यू करा दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आ ही गया, चलो चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। A, B and C were partners in a firm. On 1st April 2018, their capital stood at rupees 4 lakh, rupees 3 lakh, rupees 2 lakh respectively. As per the provisions of
पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के हिसाब से ए वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ 5,000 रुपीज़ ए था इंटाइटल, और पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम at the rate 10%. The net profit for the year ended 31st March 2019 rupees 3 lakh was divided among the partners without providing for the above items. Showing your working clearly, pass an adjustment entry to rectify the error. सॉरी, जैसे हमें पास करनी है एक रेक्टिफाइंग एंट्री, तो पहले आप देख लीजिए ए की सैलरी कितने होगा। वर्किंग नोट आपको क्लियरली दिखाना है, तो आप जैसे वर्किंग नोट ए सैलरी, ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 5,000, अगर मंथ है तो ईयर की 60,000, और पार्टनर्स वर्स इंटाइटल तो आईओसी ए की और बी की कितनी हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी, बी की और सी, तीन पार्टनर्स है सॉरी, 4 लाख 3 लाख, तो 40,000 30,000 एंड 20,000। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इस पे, पहले अभी तक आप इतना देख लीजिए, इतनी डिटेल्स हमें पता है, तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे चलिए, एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, मैंने पहले ही बना ली है, एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, कुछ नहीं करना, एक सेकंड बस, पेन चेंज करने दीजिए, हाँ, पर्टिकुलर ए बी सी टोटल, डेट कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, चाहे कि आप जर्नल के वक्त भी ना भूलें, यहाँ डेट भी आती है ना, उस वजह से बना दिया मैंने। तो अब क्या करना है आपको, जो गिवन नहीं है वो दे दीजिए आप, विदाउट प्रोवाइडिंग, ना हमने ए को सैलरी प्रोवाइड की, ना हमने पार्टनर को जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो पहले सैलरी दे देते हैं, ए सैलरी क्रेडिट कर देते हैं हम 60,000, ए की सैलरी 60,000 हमने दे दी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम क्रेडिट करेंगे, कितना है आप देख लीजिए, 40,000 30,000 एंड 20,000, 40,000 30,000 एंड 20,000, जो कि हो गया 90,000। बस आपको नेट इफेक्ट लाना है, जो कि होगा 1,30,000 20,000 1,50,000। आप देखेंगे तो ये सब आपका बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक, ये आपका नेट इफेक्ट। अब जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, मैंने क्या बताया था, पार्टनर और फर्म दोनों का इन्वर्स रिलेशन चलता है इसमें, अगर पार्टनर के क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट, तो आप कुछ नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप पूरी स्पेलिंग लिखना सबकी, 1,50,000 इन, क्या रेशियो गिवन थी कुछ हमें इनकी, आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो जो कि है गिवन नहीं है हमें, तो हम इक्वल ले लेंगे 1:1:1 इन 1:1:1 डेबिट। अब आपको कुछ नहीं करना है, 50,000 50,000 50,000 150,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस नेट निकालना है, तो देखिए ये तो नील हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 30,000 डेबिट का, किसका बचा, डेबिट का, यहाँ बचा 20,000
डेबिट का, और यहाँ बचा 50,000 क्रेडिट का। ए के पास क्रेडिट बचा है 50,000 का, बी के पास 20,000 का डेबिट है, और सी के पास 30,000 का डेबिट है। तो आपको क्या करना है, यहीं बता देता हूँ मैं। इसकी एंट्री एंट्री के लिए जगह एक थोड़ी सा यहाँ पे इरेज या इरेज कर देता हूँ मैं। एंट्री यहाँ शो कर देता हूँ आपको मैं। हाँ तो कहाँ एंट्री क्या होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल अकाउंट 20,000, 30,000 और यहाँ पे 50,000। आप यहाँ इसके उसमें लिख देना नरेशन में, बीइंग द एंट्री रेक्टिफाइड, एंट्री को रेक्टिफाइड कर दिया। ये इतना ही इजी टॉपिक है एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट का। इसमें आपको ऐसे ही कोई, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपने देखा आपने कितनी इजीली सॉल्व कर दिया होगा। आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, और ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ आपने क्या किया, पहले जो सैलरी नहीं गिवन थी वो आपने दी, और उसके बाद जो पार्टनर आपने, आपके लिए जो क्रेडिट है वो फर्म के लिए डेबिट होगा, तो आपने डेबिट कर दिया। आपको रेशियो गिवन नहीं था तो आपने 1:1:1 में। अब मैंने कहा था आपको लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ये ₹3 लाख वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग। तो आप सोच लोगे कि इस 3 लाख का हमने कुछ नहीं किया, इसको हम कुछ ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक आपको ये ना लिखा हो कि रॉन्गली क्रेडिटेड, जब तक आपको रॉन्गली क्रेडिटेड ना लिखा हो तब तक आपको इसको वापस, अब कुछ बच्चे होंगे जो इसको वापस डिवाइड कर दिया है तो वापस डेबिट करेंगे कि पार्टनर्स का 3 लाख रुपीज़ वापस लेंगे, फिर वापस उसको क्रेडिट करें। वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें आपको जब तक रॉन्गली क्रेडिटेड नहीं गिवन हो कि अगर जो भी ये है पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट है वो क्रेडिट कर दिया रॉन्गली किसी अलग रेशियो में, किसी और रेशियो में बांटना था, किसी और रेशियो में बांट दिया, तो उस केस में आप इसको रॉन्गली क्रेडिट वाले ऑप्शन को वापस क्रेडिट कर देंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में आके आप उसको डेबिट करके वो पैसा वापस लेंगे उन पार्टनर से और फिर सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट नहीं किया है, ये प्रोवाइड कर दिया है बिना ये दिए हुए। तो अगर हम जब ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे तो इसके बाद तो प्रॉफिट अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको वापस लेने की जो प्रॉफिट बढ़ चुका है, क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जब क्रेडिट रॉन्गली कर दिया है तब आपको वापस लेना है। किसी रेशियो में गलती से गलत क्रेडिट कर दिया है तो वो आपको वापस लेना है। ये आपके सीबीएसई का क्वेश्चन है, देख लीजिए, इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देख के। क्यों कंफ्यूज होना भाई, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है नेट प्रॉफिट जब तक नहीं छूना जब तक रॉन्गली क्रेडिटेड किसी और रेशियो में ना हो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे तो मेरे को पता है आप मोस्टली सारे क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के सॉल्व कर देंगे, बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। पेन का कलर चेंज करते हैं हम लोग। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 2:1 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल आर ₹1 लाख, ₹80,000, ₹70,000 respectively. For the year ended 31st March 2021, the interest on capital was credited to them at the rate 9% instead of 12%. Oh, give adjustment journal entry. ठीक है, आपको समझ आया क्या हुआ? आपको 12% देना था बट आपने दिया सिर्फ 9%। तो इनके बीच में वो जो 3% और गिवन करना है तो वो आप दे दीजिए। कुछ नहीं करना आपको। आपको
एडजस्टमेंट टेबल फटाफट बनाइए। अब ये सब क्वेश्चन आप देखते ही कर देना चाहिए आपको। टोटल ए बी एंड सी, ठीक है। तो पार्टिकुलर ए बी सी टोटल, वैसे ये सब आप कर लेंगे, अब आप 12th के बच्चे हैं। बस क्या करना है आपको, और जो भी क्रेडिट करना है वो और क्रेडिट कीजिए, जो भी आईओसी आपका बचा है वो क्रेडिट कीजिए। कितना बचा है? 3%। 1 लाख का 3% कितना होगा? 3000। 1 लाख का 3% और देना ना आपने, 9% तो गिवन कर दिया, आपको 12% देना था, 9% दे दिया, तो 3% जो बचा हुआ है नेट वो भी आप दीजिए। 3000, 80,000 का 3% 2400, 70,000 का 3% ये होता है 2100। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 005 415 325 7500, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 70 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बस। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वही जो आपके पुराने स्टेप है। डिस्ट्रीब्यूट 7500 किस रेशियो में? इन रेशियो 2:2:1। सॉरी गाइस। तो 2:2:1 में डेबिट कीजिए 7500 को, 2:2:1 में इंटू 2/5 15, तो ये 3000 एंड 1500। 2:1 में करना था ना, तो यहाँ आएगा 1500, तो ये हो गया 7500। कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इनमें आपके फुल आने चाहिए। मैथ्स और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप फुल भी ला सकते हैं, तो आप पूरा कोशिश करें कि आप फुल मार्क्स लेके आएँ। नील 75, नेट एंट्री ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। क्रेडिट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो 600 है डेबिट का आया, और यहाँ पे जो 600 है वो क्रेडिट का आया। अब आपको क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना, आपको जाना है, इसके बाद लिखना है 20। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, पार्टनर्स आर शेयरिंग देयर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल है, ये चीज़ ही देख रहा। अगर आपने इसमें कैपिटल अकाउंट लिखा तो आपका गलत हो जाए, आपको करेंट अकाउंट से सॉल्व करना होता है। तो 20 करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, क्या होगा? 600। आप प्रॉपर टेबल बना के लेजर फोलियो डेट सब कुछ करना, बट मैंने आपको थोड़ी जल्दी जल्दी में एडजस्टमेंट एंट्री, बस यहाँ पे आप लिखते ना बीइंग द क्या है रेक्टिफाइड, भी एंट्री रेक्टिफाई कर दिया आपने, बीइंग द एंट्री हैज़ बीन रेक्टिफाइड, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इतना ही आसान है। इसमें इसमें कभी आपको हो सकता है कि 12% आपने इसमें जैसे 12% 9% दिया था, और ये भी हो सकता है कि 12% दे दिया हो, 9% ही देना था, तो 3% को आप वापस कर लेंगे, डेबिट कर देना उनको, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसे ही आपको कभी आईओडी के लिए भी आ जाएगा। ये बहुत इजी से है, आपको कभी आगे पीछे यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही होगा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने सारे कवर करा दिए हैं, कभी 12% की जगह कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। मेन टॉपिक का जो आपको कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने समझा दिया, आपको इस कॉन्सेप्ट को रखना है आपके अपने पास, और आप ये ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो यहाँ पे एक और टॉपिक है आज के लिए, हाँ, गारंटी।
गारंटी क्या होता है, आप किसी को किसी चीज़ की गारंटी करते हैं ना, वैसे ही ऐसे ही ये भी गारंटी है। इस गारंटी में क्या करना होता है आपको, मैं बताता हूँ। जैसे कोई कंपनी है, फर्म है, जिसमें तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ये तीन क्या है, पार्टनर्स है किसी फर्म में। किसी फर्म में ये तीन पार्टनर्स है। इसमें सी ने कहा कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपीज़, नहीं, 50,000 रुपीज़ अर्न करके दूंगा आपको। तो अब ये सी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो 50,000 रुपीज़ अर्न करेगा। इसने गारंटी किसको दी, फर्म को। फर्म को गारंटी दी कि ये 50,000 रुपीज़ अर्न करके देंगे। तो इसके अंदर 1, 2 एंड 3, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, सी ने गारंटी दिया फर्म को कि वो 50,000 अर्न करके देंगे। तो अब ये कौन सी गारंटी हुई, पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म, इस पार्टनर ने इनको गारंटी करके दी कि मैं 50,000 रुपीज़ इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न करके दूंगा। तो ये होगा पार्टनर टू फर्म। ऐसी बी को, सी को ए और बी ने कहा, ए और बी ने क्या कहा कि हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको हेल्प करेंगे कितना प्रॉफिट अर्न करने में, 1 लाख प्रॉफिट। तो ये क्या होगा, फर्म टू पार्टनर गारंटी। अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। फर्म इसमें पता है रिमेनिंग पार्टनर होंगे। मतलब जैसे आपने अगर सी को गारंटी दे रहे हैं पार्टनर को, तो ये फर्म जो कि होगा ए और बी होगा। अब इसके लिए रेशियो जो कि है, इसके लिए आप किस रेशियो में आप गारंटी जो कि प्रोवाइड करेंगे, इसके दो मेथड है। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, या तो स्पेसिफाइड रेशियो में आप दे देंगे जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब साइलेंट होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये इनका रेशियो है 3:2:1। इन्होंने कहा कि सी को कि हम तेरे को इतना प्रॉफिट देंगे। अब अगर साइलेंट है और ये नहीं कर, फर्म ए बी अगर नहीं दे पाई सी को, तो वो अपने रेशियो में उसको प्रोवाइड करेंगे वो गारंटी जो उन्होंने कहा था कि सी हम तेरे को 1 लाख प्रॉफिट अर्न करने देंगे। जितना भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी करेंगे अपने रेशियो में 3:2 में, अगर साइलेंट होगा तो। बट अगर स्पेसिफाइड है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आपको कवर। और लास्ट जो कि केस है पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी करेगा। ए गारंटी कर देगा सी को कि वी विल, आपको मदद करेंगे हम 2 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जो भी डेफिशिएंसी होंगी वो ए खुद खुद पूरी करेंगे। तो इससे सी को कॉन्फिडेंस आएगा, वो फॉर्म में और पार्टिसिपेट करेगा कि क्योंकि मेरी इनकम तो गारंटीड है, गारंटीड तो हो ही गई इनकी। तो इसलिए इनसे उनका ना, इनका प्रॉफिट जो कि है, एक सेकेंड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट तो गारंटीड है क्योंकि ए ने ले लिया, इसकी उनकी गारंटी कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं पे कर दूंगा। तो इससे सी के लिए आसान हो गया इसलिए क्वेश्चन में और फर्म के अंदर। इसलिए जैसे ही एक तो पार्टनर टू फर्म बता दिया आपने, पार्टनर ने फर्म को कहा कि मैं 50,000 अर्न करके दूंगा आपको, ये पार्टनर टू फर्म। फर्म टू पार्टनर, पार्टनर जैसे सी को ए और बी ने कहा कि मैं आपको अर्न करके दूंगा। और ऐसे पार्टनर टू पार्टनर, मान लो ए ने सी को या बी ने ए को कहा कि आपको मैं इतना प्रॉफिट अर्न करने की गारंटी देता हूँ फर्म के अंदर। तो इससे बी ने मान लो ए को गारंटी कर दिया। तो इससे ये तीनों केसेस है जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में इसके ऊपर आता ही आता है। तो आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4-5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी होता है। आपको वो बस थोड़ा सा समझ के इसको करना है। जैसे आगे देखिए आपका सीबीएसई का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा।
जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय। ठीक है। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। करण जो कि है 5 लाख का प्रॉफिट गारंटीड करता, गारंटीड करण ने गारंटी किया था ही वो आ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। एंड जय ने गारंटी किया था दैट ही विल अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ ₹2 लाख। ये दोनों केसेस आपको समझ आ गए होंगे जो मैंने लास्ट में बताया आपको। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनको रेशियो गिवन है जो कि अच्छी बात है। 3:2 में करण जो कि बॉन्ड करेगा जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2018। जय अर्नड 1,75,000 and the profits of the firm amounted to ₹15 lakh. Show your workings clearly. Prepare P&L appropriation account and the capital accounts of Jay, Vijay, Karan for the year ended 2018. तो चलो करते हैं आपको ये सॉल्व। तो यहाँ पे आप आएंगे हम लोग वर्किंग नोट। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड की अ मंथली सैलरी टू ईच जय एंड विजय। सैलरी जय की और विजय की कितनी हो जाएगी आप देखिए, 1,80,000 पर ईयर। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ये पार्टनर टू फर्म गारंटी हो गई, P2F वाली गारंटी कि मैं इतना अर्न करके दूंगा आपको। वॉज गारंटीड अ करण, सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा इसको मिस्टेक कर लिया, इरेजर। हाँ, करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। तो ये कहेंगे फर्म टू पार्टनर। करण को गारंटी दी गई कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 5 लाख का। इससे ज़्यादा हो गया तो उससे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम हो गया तो आपको बॉन्ड करने पड़ेगा फर्म को। फर्म कौन होता है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है करण को छोड़ के, जय एंड विजय। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल रुपीज ये 2 लाख। जय ने भी गारंटी किया, पार्टनर टू फर्म वाला केस भी है इसी में, कि मैं आपको 2 लाख रुपए अर्न करके दूंगा। जो भी डेफिशिएंसी आएगा करण के प्रॉफिट के लिए वो जय और विजय किस रेशियो में करेंगे? 3:2 में। ठीक है। तो बस जय ने जो किया ऑन किया 1,75,000। उन्होंने 2 लाख के लिए कहा था, ऑन किया 1,75,000 ही। जय ने 25,000 की डेफिशिएंसी है। जय ने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए ऑन करूंगा, गारंटी दिया था, बट वो सिर्फ 1,75,000 ही कर पाए। तो ये जो रिमेनिंग 75,000 है जय को अपने घर से ला के देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने गारंटी कर दी है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। जैसे यहाँ आए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं हम। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप इधर आइए, पहले तो आप सैलरी दे दीजिए। टू सैलरी अकाउंट जय विजय 1,80,000 1,80,000। तो ये हो गया 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। उसके बाद पीछे जाइए आप, प्रॉफिट दे रखा होगा आपको
प्रॉफिट फॉर द फर्म ₹15 लाख था बाय पीएनएल पीएनएल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? 15 लाख। बहुत बढ़िया। अब आपको बाय जैज कैपिटल अकाउंट, जैक को अपने घर से लाके 25,000 और देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है। आपने अगर गारंटी दे दी फर्म को तो आपको वो पे करना ही पड़ेगा। तो जय अपने घर से लाएंगे 25,000 जो कि उनकी डेफिशिएंसी हुई है। पीछे चलते हैं। तो अब प्रॉफिट था, हमने प्रॉफिट दे दिया, ये 15,000 की सैलरी दे दी हमने। क्वेश्चन में तो सब कुछ दे दिया है। अब हम अब बारी है टोटल करने की। सॉरी, इरेज करता हूँ, एक सेकेंड बस, फटाफट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। हाँ, अरे यार क्या हो रहा है ये। तो यहाँ ऐसे, यहाँ पे आपको कितना हो गया आपका 15,25,000, 15,25,000 और यहाँ पे भी हो गया 15,25,000। ये आपका टोटल आ गया। अब आपको जो कि है पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि होगा जय कैपिटल अकाउंट, विजय कैप अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जय विजय एंड करण कैपिटल अकाउंट, करण के कैपिटल अकाउंट। अब आप वैसे देखेंगे तो ये कितना बचा, 15,25,000 में से आप माइनस करेंगे अगर, तो ये बचेगा 3,60,000 को अगर आप माइनस करेंगे 15,25,000 में से 3,60,000 को आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5 6 14 11,6500। ओह सॉरी, 11,65,000, 11,65,000 जो कि आपके अंदर अमाउंट बचेगा। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, अब आप इनको 3 हिस्सों में बांट दें। अभी मैं आपको डायरेक्ट नहीं बांटने के लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन था ना, तो आप इसको बांट दें किस 2/5, 2/5 और 1/5 में। ये जय का शेयर हो जाएगा, विजय का शेयर हो जाएगा, करण का शेयर हो जाएगा। तो क्या होगा ये 11,65,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 11,65,000 डिवाइड बाय, आप 5 कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 233 इंटू 2 कर दीजिए तो 664, 4,66,000, 4,66,000 और 2,33,000। बोर्ड्स के अंदर कैलकुलेशन ऐसी सिंपल आती है, डायरेक्ट निकल आते हैं। तो ये आ गया आपका ये प्रॉफिट। अब आप देखिए करण को हमने कितना गारंटी दिया था, 5 लाख, 5 लाख तो है नहीं, 5 लाख और 233, तो ये हो गया 7 और 9 6 और ये होगा 267,000 जो कि है कम पड़ गए, 267,000 जो कि है यहाँ चलते हैं, 267,000 जो कि मनी है वो तो कम पड़ गए। अब आपको पता है वो, ये मिटा रफ कर देता हूँ मैं, यहीं पे साइड में ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ, 265,000 और 267,000 जो कि डेफिशिएंसी है, ये कि कौन पे करेगा,
जय एंड विजय 3:2 में 267,000 जय और विजय पे करेंगे। किस रेशियो में? 3/5 और 2/5। तो ये कितना आएगा? 3/5 करेंगे आप, 5 से कीजिए। 267/5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 4, 5 3 4 और इनटू में क्या करना है आपको? 3, 12 का 2, 1 कैरी। एक सेकेंड में कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से। हाँ, तो ये आ गया मेरा 1,60,200। और ये 2/5 किया अगर मैंने इंटू 2, तो 1,06,800। आप कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिएगा आपके बोर्ड से। मेरे को जल्दी फिनिश करना है इसको, इसलिए। तो ये आया जय के लिए, ये आया विजय के लिए। ये डेफिशिएंसी जो कि ये इन्हें कवर करनी है। तो आप पीछे जाएंगे ना, आगे जाना है। यहाँ पे जय का टोटल जो कि है प्रॉफिट कितना बन रहा था? 4,66,000। अब लेस करेंगे हम प्रॉफिट टू करण, प्रॉफिट टू के। आप पूरा लिखना, प्रॉफिट टू करण। करण को जो आपको प्रॉफिट देना है वो तो देना पड़ेगा, तो आप लेस करेंगे 1,60,200, जो कि आपका निकल के आएगा। मैं बताता हूँ, ये निकल के आ रहा है आपका 0,0,8,0503, 3,05,800। ऐसे ही आप अगर विजय का निकालेंगे तो विजय का कितना होता है? 4,66,000 विजय का भी है। उसके बाद इनके लिए भी लेस करेंगे आप प्रॉफिट टू के। इस प्रॉफिट टू के इनमें इनके लिए कितना शेयर बना था? 1,06,800, 1,06,800। तो ये कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 359,200। प्रॉफिट टू करण, करण के शेयर कितना आया था? करण के हिस्से में आप हमने कितना आया था? 2,33,000। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, रुकिए। करण कैपिटल अकाउंट पेन, इसको मैं केस कैपिटल अकाउंट लिख देता हूँ, तब होगा। ये था 2,33,000। इसमें आप ऐड कीजिए, कितना ऐड करना है? 160,200 और 106,800। ये हो जाएगा 5 लाख। थोड़ी जगह का इशू है, आप समझ जाएंगे। बाय जय और बाय विजय कैपिटल अकाउंट, इतना आप लिख लेंगे, मुझे पता है। तो इस तरीके से आप इनका पूरा प्रॉफिट 5 लाख तो आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही जितना भी आपने गारंटी किया हो, जैसे जय ने गारंटी किया था वो पूरा नहीं कर पाया, उनको अपने घर से लाके देना पड़ा। इन्होंने गारंटी दी थी कि आप करण को कि आप 5 लाख कमाएंगे, तो इन्हें देना ही पड़ेगा फर्म को, चाहे वो कैसे भी दे। प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में हो या कम हो उनका प्रॉफिट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उनका शेयर देना ही पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है आपको, जब भी आपको पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर या पार्टनर टू पार्टनर गारंटी हो, उसमें आपको ऐसे ही करना। जैसे जय ने, और सिर्फ जय ने अगर कहा होता कि आपकी जितनी वो डेफिशिएंसी है वो मैं फुलफिल करूँगा, तो जय को पूरे 267,000 रुपीज़ अपने प्रॉफिट में से देने पड़ते हैं। अपने प्रॉफिट में से जय को पूरे 267। ऐसे ही अगर अगर विजय ने कहा होता तो विजय को भी, हाँ, जय को भी और विजय को भी अपने प्रॉफिट में से देना पड़ता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो भी क्वेश्चन में गिवन है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और जय और विजय का निकालना है। ये देखिए, ये आपके सीबीएसई का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। बोर्ड्स में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।